नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो में आज हम कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान के एक ऐसे मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजनीति सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है। यानी राजनीति सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है? सरकार व भूभाग। प्रश्न संख्या 2 है, नेल्सन मंडेला किस देश से थे। यानी नेल्सन मंडेला का देश कौन सा था? तो नेल्सन मंडेला है वो दक्षिणी अफ्रीका के थे और प्रमुख रूप से किसके लिए जाने गए थे? ये रंग भेद नीति का इसने क्या किया था? विरोध किया था। कौन सी नीति का? रंग भेद नीति का इसने विरोध किया था। प्रश्न संख्या 3 है, अनुच्छेद 371A का संबंध किस राज्य से है? तो ये अनुच्छेद वो नागालैंड राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड। इसमें नागालैंड राज्य को 3 विशेषाधिकार दिए गए हैं, इसका इसमें वर्णन है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5, राजनीति सिद्धांत क्या है? यानी राजनीति को किस रूप में जाना जाता है? यानी राजनीति में किसका अध्ययन होता है? वो राजनीति के सिद्धांत से संबंधित है। मुंबई मुंबईकर के लिए नारे का क्या अर्थ है? संविधान क्या है? यानी संविधान क्या है? संविधान कानूनों का एक ऐसा पुलिंदा है जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था चलती है। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, मतदाता से क्या अभिप्राय है? यानी हमारे देश में प्रत्येक वयस्क नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है उसको सरकार चुनने यानी वोट देने का अधिकार है, उसे क्या कहते हैं? मतदाता। प्रश्न संख्या 9 है, व्यक्ति के स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? इसे रोकने के 2 उपाय बताइए। यानी आज के समय में हमारे देश में सांप्रदायिकता एक कठिन समस्या है। यानी अलग अलग संप्रदायों का अपने संप्रदाय के प्रति जो झुकाव है वही क्या? सांप्रदायिकता है। इसे रोकने के उपाय है सांप्रदायिकता की भावना से उठकर देश हित को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना। उसके बाद में बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? 12 नंबर है, भारतीय संविधान की 4 संघात्मक विशेषताएं। भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं हैं, जैसे एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका, लिखित संविधान, सर्वोच्च कानून। उसके बाद नगर निगम के 4 कार्य। नगर निगम है वो शहरी क्षेत्र में है, बिजली पानी की व्यवस्था करना, सड़कों का निर्माण करवाना। उसके बाद में न्यायिक पुनरावलोकन क्या? समीक्षा कीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन वह प्रक्रिया की, जैसे हमारे सेशन कोर्ट है या कोई नीचे का जो न्यायालय है उसके निर्णय के विरुद्ध हम उच्च न्यायालय में क्या जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। उसके बाद में भारतीय संविधान की सीमाएं लिखिए। उसके बाद में आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न है वो 5 अंक का है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य लिखिए। जो मूल कर्तव्य हमारे, उन मौलिक कर्तव्यों को लिखना। 11 जो मूल कर्तव्य है उन मूल कर्तव्यों को। उसके बाद 17 नंबर, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले 3 सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। उसके बाद में नागरिकों के जो 4 अधिकार हैं, हमें जो 6 अधिकार दिए गए उनमें से आपको 4 अधिकार लिखने हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, समानता का अधिकार है। उसके बाद में धर्मनिरपेक्ष राज्य की आलोचना कीजिए। यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य है वह राज्य जिस राज्य में सभी धर्मों को समान रूप से समान अधिकार दिए गए, उससे बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसकी आलोचनात्मक प्रवृत्ति का वर्णन करना है। तो आलोचनात्मक प्रवृत्ति की दृष्टि से तो ये बिल्कुल क्या कोई ऐसी गलत विचारधारा नहीं है, क्योंकि जिसमें सभी धर्मों को समान माना गया है वो धर्मनिरपेक्ष है। उसके बाद में 20 नंबर है, संरचनात्मक हिंसा के रूप कौन कौन से हैं। उसके बाद 21 नंबर है, सतत विकास किसे कहते हैं। उसके बाद में 22 नंबर, भारतीय संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया को समझाइए।
मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए। 24 नंबर है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के 4 महत्व लिखिए। उसके बाद 25 नंबर संसद के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का वर्णन कीजिए। 27 नंबर भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न प्रत्येक है 6 नंबर का 28 से 30 तक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आदर्शों को समझाइए। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो प्रत्येक शब्द है उस शब्द को समझाना आपको। उसके बाद में जनहित याचिका किस प्रकार गरीबों की मदद करती है। और लास्ट 30 नंबर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। ये था हमारा कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान विषय का पेपर, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को परीक्षा से पहले अच्छी तरीके से तैयार करके जाए, ताकि आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और प्रत्येक विद्यार्थी जो वीडियो को देखता है उससे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे। यानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।